हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी में 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब का जीके जीएस ये प्लेटफॉर्म के बुक से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की। उस महिला का नाम क्या था? तो उस महिला का नाम था मातंगिनी हाजरा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में निवेश संवर्धन और सरलीकरण एजेंसी गाइडेंस ने राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ भागीदारी की। तो किस राज्य के साथ भागीदारी की थी? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के साथ। एसएलआर उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है। एसएलआर का पूर्ण रूप है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक दूसरी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो ये कब रखा गया था? 1931 में। निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जुगनू में लूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है। पट्ट चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? ये ओडिशा का है। किस वर्ष ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ये 2002 में किया गया था। अगस्त 2020 में प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खिलाड़ियों को प्राप्त किया गया? तो ये दिया गया है मरियप्पन टी को। किस भारतीय खिलाड़ी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है? ये पीवी सिंधु ने जीता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी विपणन सीजन 2020-21 में डैश के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उच्चतम वृद्धि की घोषणा की है। ये मसूर की दाल के लिए की गई है। मानव शरीर की त्वचा बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया है? एपिडर्मिस का। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो इसकी शुरुआत 1954 में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च बांध है? सबसे ऊंचा टिहरी बांध उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलांगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तो शिल्पादिकारम महाकाव्य है जो तमिल द्वारा रचित है। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित की गई? ये 1835 में पारित की गई। दसों एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसकी शुरुआत कहाँ की गई है? इसकी शुरुआत नेपाल में की गई है। 2020 में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री निवास कुमार तुमाला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य नियुक्त किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? हैजा एक जल जनित बीमारी है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हम देख रहे हैं कि
न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। ये ऑप्शन सही है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को सम्मानित किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार से।